कोई बोलता है वाक्य और उसका वास्तु से क्या संबंध है, ये देखने के लिए उस शब्द को अगर आप वास्तु मैपिंग करेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि वो कौन से जोन से बोल रहा है। जैसे कोई कहे कि ग्राहक ही नहीं आ रहे, तो ग्राहक कौन सी दिशा है? नॉर्थ दिशा है जो आपको ग्राहक देती है। उस दिशा में कहीं ना कहीं आपने ब्लॉक किया हुआ है, और वाटर को ब्लॉक करने के लिए अर्थ एलिमेंट है, वहां पे स्टोर आ गया होगा, वहां पे येलो कलर आ गया होगा, वो हिस्सा ऊंचा हो गया होगा, टॉप की छत उसकी। ये इसलिए अवसर और ग्राहक नहीं आ रहे। साथियों, सूबे सिंह यादव, महावास्तु आचार्य, आर महावास्तु कंसल्टेंसी की तरफ से मैं आपको आह्वान करता हूं कि इस विधा को सीखकर आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं और स्वस्थ रहें और तरक्की करें। आइए आगे बढ़ते हैं कि ग्राहक नहीं आ रहे, तो मैंने अभी बताया क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि ग्राहक आने वाली दिशा नॉर्थ दिशा है, उसमें हमने ब्लॉकेज खुद ही किया हुआ है, और वहाँ पे अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट में ब्लॉक पैदा करता है, वो अवसर नहीं आने देता, ग्राहक नहीं आने देता। फिर कोई कहता है कि नकदी ही नहीं है, नकदी का लॉस हो रहा है, कैश फ्लो का लॉस हो रहा है। इसका साफ अर्थ है कि नॉर्थ दिशा में फायर आ गई है, या फिर फायर की दिशा है साउथ ईस्ट, उसमें वाटर का कलर या अंडरग्राउंड वाटर टैंक या वहां पे स्लैब ब्लैक कलर की हो गई या ब्लू कलर आ गया, इसलिए आपका नकदी नहीं आ रही। आपके घर में जब इन दिशाओं में पानी की जगह में फायर की जगह में पानी आ जाएगा तो नकदी का लॉस होगा ही होगा। फिर कोई कहता है कि ग्राहक आ तो रहे हैं लेकिन माल नहीं खरीद रहे। ग्राहक आते हैं लेकिन एनकैश नहीं हो रहे, फुटफॉल नहीं हो रहा। तो इसका क्या अर्थ है कि आपके घर में नॉर्थ तो एक्टिव है, लेकिन नकदी वाली दिशा साउथ ईस्ट है, वो इनएक्टिव। उसमें वाटर का प्रेजेंटेशन है, कहीं ना कहीं उसमें ब्लू कलर, ब्लैक कलर या वाटर की एक्टिविटी हो रही है, इसलिए वो ग्राहक आकर भी आपका माल नहीं खरीद रहा। ऐसे कोई भी वाक्य है उसका आपके घर से सीधा संबंध है। आपकी जो समस्याएं आप बोलते हैं, शब्दों में प्रकट करते हैं, वो आपके घर के अब दोषों को जाहिर करता है, दोष को बताता है। जैसे कोई कहे उधारी अटक गई, मनी ब्लॉक हो गया, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके नकदी वाली दिशा, धन वाली दिशा जो है, उसमें साउथ ईस्ट दिशा में आपने कोई ना कोई अवरोध पैदा कर रखा है। कई बार साउथ ईस्ट दिशा में ड्राइंग रूम अगर बना लिया आपने, गेस्ट रूम बना लिया, तो भी आपका मनी ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि जैसे गेस्ट आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही आपके पास जो मनी का सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए वहां पर आप जल की एक्टिविटी और वहां के कलर अग्नि की दिशा में साउथ ईस्ट में ना रखें, वहां पे ड्राइंग रूम भी ना बनाएं, क्योंकि वहां का बना हुआ ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम भी आपका मनी को ब्लॉक कर सकता है। फिर कोई आपने सुना होगा, कहते हैं कि हमारे भावनाओं की कदर ही नहीं होती परिवार में, बड़े बूढ़े कहते हैं, या पति पत्नी से आपस में करते, मेरी भावना की कोई कदर ही नहीं समझता। तो भावना की कदर यानी आपके रिलेशन जोन में साउथ वेस्ट दिशा में जरूर टॉयलेट बनी हुई होगी, और वो आपकी भावनाओं को फ्लैश कर देती है, इसलिए आपकी कोई कदर नहीं हो रही। तो ये जैसे हम शब्द बोलते हैं हमारे घर से सीधे समस्याओं से जुड़े हुए हैं। कोई कहे कि अपनी भावना को वह व्यक्ति नहीं करता, बताता ही नहीं क्या मन में छुपा हुआ है, क्या दबा हुआ, दबा के रखता है। भावना का जल की दिशा नॉर्थ दिशा है, वो आपको भावुक भावनाएं देती है। संतुलन है तो आप अपनी भावनाएं अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे, लेकिन भावनाएं दबाए बैठा रहता है, व्यक्ति नहीं करता। इसका मतलब दबा हुआ, यानी वहां पे जरूर आपने अर्थ का या स्टोर का या वो नॉर्थ का हिस्सा, टॉप जो छत है वो ऊंची बनाई होगी, उसमें
आप ओवरहेड वाटर टैंक बनाया हुआ होगा, इसलिए उसको भावनाओं को आपने दबा लिया, इसलिए आप व्यक्त नहीं कर पा रहे। कई लोग कहते हैं कि बात बताते बताते मेरा बेटा या बेटी रोने ही लग जाता है, पूरी बात बता ही नहीं पाता, बताएगा उससे पहले रोने लग जाएगा। इसका अर्थ है कि वो आपके घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में सोता होगा, वहां उसका रूम होगा, क्योंकि वो डिप्रेशन की जगह है और ऐसा बच्चा डिप्रेशन में रहता है, इसलिए वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता। यही वजह है कि वो पहले अपने बताने की कोई बात होगी उससे पहले उसको रोना आ जाता है। तो आपने देखा कैसे कोई भी बात आप समस्या व्यक्त कर रहे हैं वो कोई ना कोई दिशा से आपके घर से जुड़ी हुई है। साथियों, ये बड़ा एक अजीब तरह का साइंस है वास्तुशास्त्र। ये आपके शरीर में हूबहू, अगर इसमें सही ढंग से वेल एडजस्टेड आपका घर वास्तुअनुसार है तो ये तरक्की दिलवाता है आपको, सही से आपको धन कमाने में, स्वस्थ रहने में और समाज में अच्छी इज्जत आबरू बनाने में मदद करता है। और अगर दोष आ गया कोई भी तो वो आपके शब्दों द्वारा, जैसे मैंने कई शब्द आपके सामने किए, वो आपको परेशान भी करता है। आपको ऐसे ही हम नए नए वीडियो में नई नई बातें बताते आ रहे हैं। धन्यवाद, आपने बड़े धैर्य से सुना। सुबे सिंह यादव, महावास्तु आचार्य।